राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीटी की परीक्षा को लेकर आज मीटिंग होनी है। चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई है सभी डिप्टी कमिश्नर की। जल्द ही सीटी की परीक्षा करवाई जाएगी। एचएसएससी ने परीक्षा के सेंटरों के लिए केंद्र, आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के लिए सेंटरों की सूची बना ली है। तो 4 शिफ्टों में हो सकती है सीटी की परीक्षा, ये जानकारी है। फिलहाल आज मंथन होगा। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग बुलाई है और जहां पर मीटिंग में डेट जो है वो फाइनल किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो ऐसे में सीटी की परीक्षा को लेकर आज मीटिंग होनी है जिसमें डेट फाइनल होगा। तो सीटी की परीक्षा को लेकर मीटिंग आपको बता दें कि आज होगी। सभी डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग बुलाई गई है। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग बुलाई है जिसमें मंथन होगा डेट को लेकर। और इस वक्त संवाददाता साहिल हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी दे, अभी आज जो डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग बुलाई गई है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, कितने बजे मीटिंग होगी? और हालांकि डेट तो अभी फाइनल होना है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो किस तरह से देखी जा रही हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा में जो सीईटी की परीक्षा होनी है उसको लेकर आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से एक अहम बैठक जो है वो प्रदेश के तमाम डिप्टी कमिश्नरों की बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक शाम को 5 बजे जो है वो रखी गई है। तो ऐसे में तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस बैठक के अंदर जो है वो शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो सीईटी की परीक्षा को लेकर तैयारियों की समीक्षा जो है वो इस बैठक के दौरान जो है वो की जाएगी। तो पूरे प्रदेश में जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2300 से ज्यादा जो सेंटर है उसकी सूची तैयार कर ली गई है और इस पर जो है वो लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा है। अब तक 13,48,000 युवाओं ने सीईटी की परीक्षा को लेकर अपना पंजीकरण जो है वो करवा चुके हैं और सबसे ज्यादा हिसार के युवाओं ने पंजीकरण जो है वो सीईटी की परीक्षा को लेकर करवाया है। तो ऐसे में आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की ओर से सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ सीईटी की परीक्षा की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी और जो सुझाव है वो मांगे जाएंगे। और परीक्षा से पहले ही जो है 7 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम जो है वो सेंटरों के अंदर किया जाएगा और इस जो सीसीटीवी का कंट्रोल रूम जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो हर सेंटर पर नजर रखेगा कि किस तरीके की परीक्षा जो है वो सेंटर में चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। और अगर कोई गड़बड़ होती दिखाई देती है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो पंचकुला से ही एक्शन लेने का काम जो है वो करेगा। तो ऐसे में जिन युवाओं को इंतजार था कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की परीक्षा कब करवाएगा, इंतजार की घड़ियां फिलहाल खत्म हो चुकी है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में जो सीईटी की परीक्षा जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करवा सकता है। तो ऐसे में इसकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। अब इंतजार यह किया जा रहा है कि डेट जो है वो कब तक फाइनल होती है, क्योंकि जो आज बैठक होनी है सूत्र यही बता रहे हैं कि बैठक के बाद जल्द से जल्द इसकी तारीख भी जो है वो घोषित की जा सकती है कि परीक्षा कब होगी। तो इसको लेकर अभी फाइनली मोहर जो है वो लगना बाकी है और हमारे जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में सीईटी की परीक्षा जो है वो सीईटी की परीक्षा जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में इससे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करके जो है वो कहा गया था कि सीईटी के आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में युवाओं ने जो हरियाणा के 13,48,000 युवाओं ने सीईटी के लिए अपना पंजीकरण जो है वो करवा दिया है और अब इंतजार जो है वो परीक्षा का किया जा रहा है कि आखिरकार कब जो है फाइनल मोहर जो है वो परीक्षा को लेकर लग सकती है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आज मीटिंग में ये भी फाइनल हो जाएगा कि आखिर वो कौन सी तारीख होगी जब सीटी का एग्जाम देने के लिए वो तमाम अभ्यर्थी पहुंचेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन इन सब के बीच जो साहिल, ये परीक्षा कितने समय बाद हो रही है और इस परीक्षा को लेकर सेंटर्स पर किस तरह की तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं, जरा इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दें।
बिल्कुल, काफी लंबे समय से जो युवा है हरियाणा के, जिन्होंने तैयारी की हुई थी, वो इंतजार कर रहे थे। लगातार गुहार भी जो है वो उनके द्वारा लगाई जा रही थी कि सरकार जो है जल्द से जल्द सीईटी की परीक्षा करवाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो परीक्षा हुई थी उसका तो रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन जो युवा आगे के लिए तैयारियां कर रहे थे वो लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में भी लगातार पहुंच रहे थे। और जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उनसे भी लगातार मुलाकातें की जा रही थी। ओपोजिशन की ओर से भी लगातार मांग उठाई जा रही थी कि जो सीईटी की परीक्षा पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द करवाने का काम करे। तो ऐसे में पिछले दिनों जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया था कि कब युवा जो है वो अपना आवेदन कर सकेंगे और कब तक ये जो आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसे में जो है 13,48,000 के समथिंग युवाओं ने अपना आवेदन जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर किया। और जो है अब फाइनल जो है वो सेंटरों की सूची भी जो है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तैयार कर ली गई है। 2300 से ज्यादा सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन अभी सीआईडी रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है और सीआईडी भी लगातार इस पर मंथन कर रही है कि कौन सा सेंटर जो है वो ठीक किया जाएगा। तो सेंटर कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। इस पर खुफिया विभाग की ओर से भी एक अलग से अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। तो ऐसे में आज एक अहम बैठक जो है वो जो मुख्य सचिव है अनुराग रस्तोगी, उनकी ओर से बुलाई गई है। तमाम डिप्टी कमिश्नर इसके अंदर शामिल होंगे, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद सरकार जो है वो सीईटी की परीक्षा की डेट जो है वो फाइनल कर सकती है। तो ऐसे में हरियाणा के लाखों युवाओं को जिस चीज का इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां जो है वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। बिल्कुल, तो आज जब डेट फाइनल होगा उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि उन सभी अभ्यर्थियों को कब एग्जाम देने। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिल आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें